हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हमने सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे वैदिककालीन शिक्षा की। वैदिककालीन शिक्षा किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से संस्कार होते हैं, इसका पाठ्यक्रम कौन सा होता है और इसमें उपाधि कौन कौन सी दी जाती है और आश्रम कौन कौन से होते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा, जो री एग्जाम हमारा होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस करना। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिककालीन शिक्षा के समय की। इसका समय कितना हो सकता है तो आपको बता देना। इसके जो समय की जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है तो 2500 ईसा पूर्व से इसका समय प्रारंभ हो जाता है और 2500 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। दूसरा जो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये कैसी शिक्षा थी तो यहाँ पर आपको ये वाली बात बता देनी है कि ये धर्म प्रधान शिक्षा थी। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैदिककालीन शिक्षा कैसी शिक्षा थी, तो आपको बता देना है ये धर्म प्रधान शिक्षा थी। यहाँ पर धर्म के आधार पर व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे ये वाली बात पूछी कि वैदिककालीन शिक्षा के जनक कौन है, ये वाली बात भी आपको समझ लेनी है। तो वैदिककालीन शिक्षा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं वेद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, वेद माने जाते हैं। अब वैदिककालीन शिक्षा की जब यहाँ पर पढ़ाई होती थी तो यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ संस्कार हुआ करते, उन संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो वैदिककालीन शिक्षा में क्या होता था कि आपको यहाँ पर यह समझना कि यहाँ पर प्रवेश के समय यहाँ पर संस्कार होता था। यानी जैसे बच्चे का एडमिशन होता तो एडमिशन के समय संस्कार होता था। वो संस्कार कौन सा था इसके बारे में चर्चा करने वाली है। तो संस्कार जो होता था वो होता था, एक होता था हमारा उपनयन संस्कार। और अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता क्या है तो आपको बता देनी है उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास ले जाना। क्या होता है तो आपको बता देना, गुरु के पास ले जाना। अब यहाँ पर आपको समझ में ये आनी है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि मान लीजिए जब एक व्यक्ति या एक बालक एक बच्चा जो होता है वो वैदिक काल या गुरुकुल में प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय उसका कौन सा संस्कार होता है तो आपको बता देना उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो आपको बता देना गुरु के पास ले जाना। वैदिककालीन शिक्षा में जब बच्चे का एडमिशन होता था तो उस एडमिशन के समय उस बच्चे का एक संस्कार होता था और उस संस्कार का जो नाम रखा था उन्होंने रखा था उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है तो आपको बता देना गुरु के पास ले जाना। अब यहाँ पर गुरु के पास ले जाने के साथ ही यहाँ पर प्रवेश की आयु भी रखी गई थी। यानी अगर मान लीजिए वो इसमें जो आयु रखी है, समय आयु रखी गई है वो कौन कौन सी रखी गई है, यानी कितने वर्ष का बालक यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। तो ये वाली बात आपको समझनी है कि मान लीजिए एक बालक जो होता है ब्राह्मण, एक जो बालक होता है ब्राह्मण क्षत्रिय और एक जो बालक होता है वैश्य, इनकी जो एज रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी तो आपको बता दें ब्राह्मण का जो बालक है वो 8 वर्ष का होने के बाद एडमिशन ले सकता था और क्षत्रिय का बालक कितना हो सकता तो आपको बता देना 11 वर्ष का होने के बाद वो एडमिशन ले सकता था और वैश्य का जो बालक होता था वो 12 वर्ष तक एडमिशन ले सकता था। यानी मिनिमम जो एज रखी गई थी ब्राह्मण के बच्चे की जो वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार होता था उसकी 8 वर्ष रखी गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय की 11 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष। लेकिन मैक्सिमम एज जो रखी गई है, अब इसको भी थोड़ा समझना, 8 वर्ष से लेकर वो 16 वर्ष तक एडमिशन ले सकता है मैक्सिमम एज, और क्षत्रिय का बालक 11 से 22 वर्ष तक मैक्सिमम ले सकता है और 12 से 24 वर्ष तक यहाँ पर ये। यानी अगर आपसे ये वाली बात बोली जाए कि मिनिमम एज ब्राह्मण के बालक की कितनी रखी गई है तो 8 वर्ष और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है 16 वर्ष। क्षत्रिय की मिनिमम एज कितनी रखी है 11 वर्ष और मैक्सिमम एज कितनी रखी है 22 वर्ष। वैश्य की 12 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा तब आपकी समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे ये वाली बात बोलूँ, समझना वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं हम, वर्ण व्यवस्था की। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते तो वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, 4 भागों में बटी हुई है। पहला कौन सा है तो आपको बता देना ब्राह्मण
दूसरा कौन सा, क्षत्रिय, तीसरा कौन सा तो आपको बता देना वैश्य, और लास्ट वाला कौन सा है तो आपको बता देना शूद्र। अब ये 4 वर्णों में बटा हुआ हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है कि यहाँ पर ये धर्म प्रधान शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी, तो आपको ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, ये धर्म प्रधान शिक्षा थी और यहाँ पर धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि वैदिक काल में कौन से वर्ण को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो आपको बता देना शूद्र वर्ण को शिक्षा नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी। ये वाली बात आपको कौन से वैदिक काल में बता देनी कि वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसी वजह से यहां पर शूद्र वाले वर्ण के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब इसका एक संस्कार ये हो जाता था, तब हम दूसरे संस्कार की तरफ चलते। तो इसका एक और संस्कार होता था जो शिक्षा समाप्ति पर होता था। शिक्षा समाप्ति पर घर लौटता था। जब शिक्षा समाप्ति पर जो संस्कार होता था वो कौन सा संस्कार होता था, तो आपको बता दें समापवर्तन संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था, तो आपको बता देना समापवर्तन संस्कार होता था, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आपको बता देना घर लौटना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, हमारा घर लौटना है। अब यहां पर क्या होता था कि एक बालक जो है वो घर लौटता था। घर कब लौटता था वो मैं अभी आपको डिस्कस बताऊंगा। अभी यहां पर थोड़ी सी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के यूजीसी नेट के नोट्स लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या बीएड के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर आपको डिक्टो एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एजुकेशन या बीएड सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तब भी आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं, बिल्कुल हैंड रिटन होंगे, जो 600 प्लस पेज होंगे। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। डेमो आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, अगर पसंद आते तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा पूरा मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था और प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था। ये समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी होगी। मान लीजिए वैदिक कालीन की उपाधियों की जब हम बात करते हैं, उपाधियों की, किसकी बात करते हैं, वैदिक कालीन की उपाधियों की बात हम करते हैं। अब उपाधियों में देखो, सबसे पहला जो हमारा होगा, जो व्यक्ति एक वेद का अध्ययन करता था, जो व्यक्ति एक वेद का अध्ययन करता था उसे कितना समय लगता था, 12 वर्ष लगता था, और उसे उपाधि दी जाती थी स्नातक की। कौन सी उपाधि दी जाती थी, स्नातक की दी जाती थी। लेकिन जो व्यक्ति 2 वेद का अध्ययन करता था, 2 वेद का अध्ययन करता था, उसे समय कितना लगता था, 24 वर्ष उसे समय लगता था, और उसे उपाधि कौन सी दी जाती थी, वसु दी जाती थी। थर्ड नंबर की जब हम बात करते, जो व्यक्ति 3 वेद का अध्ययन करता था उसे कितना समय लगता था, तो आपको बता देना 36 वर्ष समय लग जाता, और उसे उपाधि दी जाती थी रुद्र। और जो व्यक्ति 4 वेद का अध्ययन करता था उसे 48 वर्ष लगते थे, और उसे जो उपाधि दी जाती थी वो किसकी दी जाती, तो आपको बता देना आदित्य की उपाधि दी जाती थी। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप भी हुआ है कि वैदिक काल में जो उपाधियाँ दी जाती, तो एक वेद के अध्ययन करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाएगी, 2 वेद का अध्ययन करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाएगी, और 3 वेद का अध्ययन करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो समापवर्तन संस्कार होता था वो यहाँ पर वेदों का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वेद माने जाते हैं। और ये कैसी शिक्षा है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये धर्म प्रधान शिक्षा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना कि ये जो समापवर्तन संस्कार है ये कितने वेद के बाद हो सकता है, समझना। यानी अगर क्वेश्चन आपसे ये वाली बात पूछी है कि मिनिमम कितने वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है, समझना वैदिक काल में कितने वेद का अध्ययन करने के बाद जो मिनिमम रखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये बता देना है कि 2 वेद का अध्ययन करने के बाद, 2 वेद का
अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है। कितने वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है? तो आप बता सकते हैं सर 2 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौट सकता है। 2 वेद से कम, यानी 1 वेद का पढ़ने के बाद घर नहीं लौटेगा, मिनिमम उसको 2 वेद पढ़ने पड़ेंगे, 2 वेद का अध्ययन करने के बाद ही वो घर लौट सकता है। ऐसा वैदिक काल में प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, आश्रम की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आश्रम की। वैदिक काल के आश्रम कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है हमारे जो आश्रम वो कितने हैं? 4 हैं। वैदिक काल के आश्रम कितने? 4 हैं। पहला है हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा हमारा गृहस्थ, तीसरा हमारा वानप्रस्थ और लास्ट में हमारा सन्यासी। अब ये 4 हमारे आश्रम और इन्हीं आश्रम पर आधारित पूरा है कि यानी पहला ब्रह्मचर्य होगा और 2 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति घर लौटेगा तो कौन सा संस्कार होगा? समावर्तन होगा। और फिर वो किस आश्रम में जाएगा? गृहस्थ आश्रम में जाएगा। और 3 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति वनों में तपस्या करने के लिए जाएगा। और 4 वेद का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति क्या हो सकता है? सन्यासी हो जाएगा। यानी कहने वाली बात ये कि वो आपसे ये वाली बात ही पूछ सकता है कि वैदिक काल में कितने वेद का अध्ययन करने के बाद वो व्यक्ति घर लौट सकता मिनिमम? तो आपको बता दें 2 वेद का अध्ययन करने के बाद। वैदिक काल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन। शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता? समावर्तन। इसका समय मैंने आपको बता दिया, ये धर्म प्रधान शिक्षा, इसके जनक कौन? वेद हैं। और वर्ण व्यवस्था यहाँ पर ये, और कौन से वर्ण को यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती थी? तो यहाँ पर आपको बता देना कि शूद्र वर्ण को यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये पूरा का पूरा मैंने वैदिक कालीन आपको पढ़ा दिया। और वैदिक कालीन को और आप डिटेल में पढ़ना चाहते, पूरा एक एक पॉइंट को आप पढ़ना चाहते, तो मैंने एक नंबर दिया अभी आपको वीडियो में, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।